दोस्तों, परिक्रमा के अगले पड़ाव में जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग आए हैं गोवर्धन परिक्रमा पर और परिक्रमा के पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं अब राधा कुंड। सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि दूसरे पड़ाव में हमने चूतर टेका जो मंदिर है उसके बारे में आपको दिखाया और तीसरा पड़ाव हमारा गौरी कुंड पर है। दोस्तों, गौरी कुंड के बारे में कहा जाता है कि राधा रानी द्वारा स्वयं अपने कंगन से खुदाई कर कर इस कुंड की खुदाई की गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने मुरली के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया था। तो हम जानते हैं इस कुंड के बारे में क्या यहाँ लोग कहते हैं, क्या कहानी बताई जाती है इस कुंड के बारे में। चलिए हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पहुँचे हैं राधा रानी कुंड पर और हमें यहाँ मिले हैं बुजुर्ग बाबा। तो हम इन बाबा से जानना चाहेंगे कि राधा रानी कुंड का क्या इतिहास है, क्यों इसे राधा कुंड कहा जाता है। बाबा राधे राधे। राधे राधे। बाबा, क्यों इस कुंड को राधा कुंड कहा जाता है, क्या कहानी है इस कुंड के निर्माण के पीछे? ये इस कुंड के नाम से ही गांव का नाम है राधा कुंड। अच्छा, गांव का नाम भी राधा कुंड है? गांव का नाम भी राधा कुंड है। इसके राधा कुंड के नाम से गांव का नाम धरा गया है। अच्छा। हाँ, इसकी पहले से ही बहुत तंगड़ी मानता है। इसमें पूजन करते हैं, नहाते हैं, 2 बार दूध की धार भी निकलती है। दूध की धार बाबा कैसे निकलती है? दूध की धार? दूध की धार ये अमावस के दिन निकलेगी, उसका कोई टाइम नहीं है। 4 बजे निकले, 2 बजे निकले, दिन में निकले, रात में निकले, उसका टाइम नहीं है। निकलती जरूर है, दो बार निकलती है साल भर में, 6 महीने में 1 बार। आपने देखा है बाबा कभी निकलती? हाँ, हमने देखा है। देखने वाले परिक्रमा वाले ने, बहुत परदेसी लोगों ने बहुत ने देखा है, सब ने देखा है। अच्छा बाबा, ये कहा जाता है कि राधा कुंड को जो राधा रानी है उन्होंने अपने कंगन से खोद के इस कुंड को बनाया था। कंगन से खोद के बनाया था राधा रानी ने, और कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से बनाया था। अच्छा। हाँ, दरअसल मुझे एक यहाँ पर अभी हमने किसी और से भी बात की थी तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे पहले ये कुंड नहीं हुआ करता था और यहाँ पे भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो गाय चराया करते थे। गाय चराते थे। तो उसी समय किसी राक्षस रूपी जो दैत्य ने एक भैंसे का रूप लिया। हाँ हाँ हाँ। और जो कि एक राक्षस था, उसने भैंसे का रूप लिया और यहाँ पर आकर वो गायों को मारने लगा। तो उसके बाद में पाप मोचन हुआ। हाँ, उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि यहाँ पे गायों को मारने के लिए राक्षस ने एक बैल का रूप लिया है, बैल का रूप, तो उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उस जो बैल है उसकी पूंछ को पकड़ कर फिरा के उसे फेंका, जो कि वो इस कुंड में आके गिरा। हाँ, गौ हत्या हो गई। हाँ। तो उसके बाद में जो राधा रानी है उन्होंने कहा कि हे माधव, आपसे तो आपने भला करना चाहा कि गायों को, जो वाकई जो गायों को मार रहा है, जो राक्षस बैल का रूप धर के, आपने उस राक्षस का तो संहार कर दिया, लेकिन वह राक्षस जो बैल की योनि में था, तो इस प्रकार से आपको एक गौ हत्या या कहें कि जीव हत्या का भी आपके ऊपर दोष लग गया है। हाँ, तो पाप लग गया है। तो पाप मुक्त तो होने के लिए ही जो राधा रानी है उन्होंने इस कुंडे को अपने कंगन से खोदा था और जैसा आपने बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने इसको बंसी से अपने बनाया था। जी, तो दोस्तों ये राधा कुंड है और जब हम गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि चूतर टेका जो मंदिर है उससे हम जब थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो राधा कुंड आता है और राधा कुंड से जो अगला पड़ाव होता है परिक्रमा का वो मानसी गंगा का होता है। मानसी गंगा के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब हम लोग परिक्रमा के दौरान 22 किलोमीटर की परिक्रमा के दौरान जब हम थक जाते हैं तो मानसी गंगा का जो मंदिर है वो परिक्रमा के अंतिम मोड़ पे ही आता है। तो उसके बाद में जैसे ही हम मानसी गंगा में स्नान करेंगे हमारी पूरी सफ़र की यात्रा ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, एक बार मैं हमारे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो आपको जो राधा कुंड है उसका विहंगम जो नज़ारा है वो आपको दिखा दें एक बार। यहाँ पर इस समय बहुत सारे लोग इस समय आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ में स्नान कर रहे हैं और घाट के एक और यहाँ पर लगातार लोग पूजा अर्पण कर रहे हैं और राधा कुंड में पुष्प अर्पित कर अपने परिवार की मंगल कामनाओं के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हुए देखे जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर लोग इस समय जो घाट है राधा कुंड का उस पर लोग स्नान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी जैसे जैसे शाम होगी
वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा और जो भीड़ है इसकी संख्या में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी परिक्रमा के अगले दौर में और वहाँ हमें क्या क्या मिलने वाला है हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। चलिए चलते हैं।